नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम जो हमने आप जैसे कि मेरे को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी कि हमने जो अभी हमारा ब्लास्ट हुए हैं रेड फोर्ट के सामने, तो उसके ऊपर हमने पूरी डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने अल-फला यूनिवर्सिटी पे डाली थी, उसमें क्या डेवलपमेंट्स रही, क्या इश्यूज़ रहे जिसकी वजह से कि इतना बड़ा टेरर प्लॉट एक जो कि डिस्कवर हुआ है अल-फला यूनिवर्सिटी में। तो आज हम एक बात करते हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक ऐप का नाम निकल के आ रहा है थ्रीमा। अब थ्रीमा ऐप क्या है तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एक ऐप है, ठीक है। थ्रीमा जस्ट लाइक व्हाट्सएप, बट इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये जो ऐप है इसके अंदर जैसे ही आप एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो जब वो मैसेज दूसरे सॉफ्टवेयर में लैंड होता है, आपकी जो चैट है वो थ्रीमा के सॉफ्टवेयर में लैंड होता है या उसके डाटाबेस में, सो इट इज़ नॉट स्टोर्ड, वो वहीं पे गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसके ये मतलब 100% एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब कोई भी आदमी, इवन थ्रीमा इटसेल्फ, इस चीज़ को इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा कि आपकी वहाँ पे लोगों से क्या बात चल रही है, ठीक है। तो और दूसरा मैं आपको इसमें एक डेवलपमेंट बताता हूँ कि ये जो ऐप है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2 मई 2023 में बैन हो गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट बैन्स 14 मैसेजिंग एप्स यूज्ड बाय J&K टेररिस्ट। द गवर्नमेंट हैज़ ब्लॉक्ड अंडर द सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 14 mobile applications targetedly largely used by the terrorists in Jammu and Kashmir to communicate with their supporters. Sources said the apps like Cripvisor, Enigma, SafeWise, Vikrme, Mediafire, Briar, BChat, Nandbox, Conoin, IMO, Element, Second Line, Zangi and Threema, ये सारी ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में 2 मई को बैन कर दिया था। तो फिर सवाल उठता है कि ये यूज़ कैसे हो रही थी? क्या ये किसी VPN के थ्रू यूज़ हो रही थी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, किसी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू? तो ये वी डोंट नो कि इसमें क्या इसका बैकग्राउंड है कि वो किस तरह से यूज़ कर पा रहे थे। बट इंस्पायर्ड बैनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज स्टिल बीइंग यूज्ड। तो अब इसमें कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें और भी आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो ये थ्रीमा ऐप थी, ये एक जर्मन ऐप थी, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ जर्मन, बट ये एक यूरोपियन ऐप थी। इट इज़ अ ट्रस्टेड सोर्स, इट वाज नॉट अ चाइनीज़ ऐप। बट इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि दीज आर ऐसी और कितनी ऐप्स चल रही हैं इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। सो दिस हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करना चाहिए कि ऐसी और कितनी ऐप्स चल रही हैं जो कि इमीडिएटली तुरंत बैन करनी चाहिए, और यहाँ तक कि वो प्रॉक्सी सर्वर्स और VPNs पे भी ना चल पाए। तो ये एक कॉन्क्रीट स्टेप मेरे को लगता है जो इंडियन गवर्नमेंट को इमीडिएटली लेना चाहिए। सेकेंडली, आपने अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट सुना होगा कि नॉर्वे ने चाइना से कुछ बसेस, EV बसेस इंपोर्ट कराई थी, और वो बसेस ग्रीन एनर्जी के नाम पे बहुत कुछ ये सब फलाना ढिमकाना ड्रामा हुआ, बहुत तालियां वालियां बजी, और वो बसेस वहाँ पे चली, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जो नॉर्वे ने जो बसेस इंपोर्ट कराई थी चाइना से, उनमें एक सिम कार्ड मिलता है, ठीक है। सो उस सिम कार्ड का क्या काम था कि वो पूरा का पूरा जितना भी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के जो वहाँ का डेटा है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन जहाँ पे अंदर जा रहा है, बस में चढ़ रहा है, तो वो स्कैन करके पैसे दे रहा है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ जा रही है, वो सारी चीज़ें इनक्रिप्ट होके चाइनीज सॉफ्टवेयर में जा रही थी, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, और नॉर्वे, और अगर चाइना चाहे तो वो इमीडिएटली बंद कर सकता है उन बसों को। एक लैपटॉप से उसको बटन दबाना और वो सारी बसें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका जो सॉफ्टवेयर है तो वो वहाँ से कंट्रोल हो रहा है चाइना से। सो ऐसी चीज़ें हमें पूरी डेवलपमेंट्स अपने कंट्री में भी देखनी चाहिए कि इस तरह की क्या चल रही हैं, क्योंकि हम कई चीज़ हैं इंडिया में जो कि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सारे चाइनीज़ मेक हैं,
ठीक है, चाहे वो चाइनीज़, चाहे वो इंडिया में बन रहे हैं, बट इवेंचुअली उनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो सारे चाइना के हैं। ठीक है, कई गाड़ियाँ हैं BYD जैसी गाड़ियाँ, और कुछ जितने भी सॉफ्टवेयर्स कई चल रहे हैं जो कि चाइनीज़ है। तो उस सब पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा डीपली एनालाइज करना चाहिए, और ये जो डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे है मेजरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ठीक है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी की और हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस पे एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स पे अभी तक बात करी है। मैं आगे भी आपके पास और भी जो भी इस केस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब पे डिस्कशन करेंगे हम, और लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।